ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। सेल्फ इंक्वायरी क्या है? सेल्फ इंक्वायरी श्री रमन महर्षि की यही टीचिंग, यही मूल टीचिंग है उनकी, यही बेसिक टीचिंग है कि खुद को जानो, स्वयं को जानो। तुम कौन हो? तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तुम भूल गए हो। तुम अपने आप को शरीर, मन और बुद्धि समझते हो और सीमित होते हो। शरीर, मन और बुद्धि से सीमित हो जाते हो। अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि से बहुत थोड़ा समझते हो। इससे अपने अ, असली स्वभाव को जानो। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। शरीर से तुम समझते हो ओल्ड है, बीमार है, शरीर बूढ़ा हो गया है, सुंदर है। शरीर यही समझते हो। मन सुखी है, दुखी है, चेतना पे आरोपित है। माइंड, बुद्धि बुद्धि थॉट है, विचार है, ये चेतना पे आरोपित है। इन सब से बाहर कैसे साधना करोगे? शरीर, मन, बुद्धि से कैसे बाहर साधना करोगे? कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, बहुत सारी कुछ ना कुछ लोग कर्म कांड, क्रिया करते हैं। एक्शन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। प्रत्येक एक्शन का कुछ ना कुछ, कर्म का, हर प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल है। फल के कुछ ना कुछ इम्प्रेशन। लेकिन चेतना का कोई एक्शन, चेतना का कोई कर्म नहीं है और ना ही कोई फल है। चेतना का, शरीर, मन, बुद्धि से तो कर्म है, उसके फल हैं, लेकिन चेतना का कोई कर्म नहीं है, कोई फल नहीं है। सेल्फ तुम्हारा अपना स्वभाव है। सेल्फ नेचर जो असली स्वभाव है तुम्हारा, तुम्हें अपने नेचर पर वापस जाने के लिए एक्शन करना ही है। करने की आवश्यकता होगी, कुछ ना कुछ तो करोगे। इस एक्शन से फायदा होता है, मन शांत होता है, लेकिन मन वापस संसार में आता है और अशांत हो जाता है। कोई एक्शन से मन शांत नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, एक महिला जिसने गले में नेकलेस पहना हुआ था और बाहर ढूंढ रही थी कि मेरा नेकलेस कहाँ खो गया, रो रही थी कि मेरा नेकलेस खो गया। किसी ने कहा कि ये नेकलेस देखो तुम्हारे गले में है। तो उसने कहा हाँ, ये तुम मेरे खुश हो गई कि ये मेरे गले में ही है। ठीक है, अब गले में नेकलेस है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। नेकलेस तुम्हारा असली स्वभाव, तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, तुम ही हो। समस्या तब है जब मन बाहर जाता है और बाहर शांति ढूंढता है और बाहर अपने आप को खोजता है। उसी तरह किसी किसी तरह एक्शन सेल्फ में जानना है और मदद, कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य तुम्हें इसमें मदद नहीं कर सकता है। फिर कैसे जानोगे कि तुम कौन हो? ये संभव है आत्मविचार करके, स्वयं की खोज करने के लिए। जब आप अपने अंदर जाओगे, मन बार बार बाहर जाने वाला मन जब अंदर आएगा, संसार से अंदर आएगा, तब तुम विचार करोगे, अपने असली स्वभाव के बारे में जानोगे। संसार और कुछ नहीं है, नाम और रूप है। नाम और रूप विचार लाते हैं। माइंड कुछ ना कुछ विचारों का समूह होता है और संसार नाम और रूप है। वह यही नाम और रूप को मन जानता है और इस पे विचार करता है हमेशा और इसी में उलझा रहता है। वर्ल्ड इज थॉट। विचार हमेशा बदलते रहते हैं, विचारों का आना और जाना लगा रहता है। कभी कुछ विचार होते हैं, कभी कुछ विचार होते हैं। आई थॉट का संबंध शरीर, मन और बुद्धि से होता है, जो बहुत सारे विचारों को जन्म देता है। मैं और मेरा, मैं को पकड़े रहते हैं। लेकिन जानो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही सेल्फ हूँ। जब मन यही बार बार विचार करोगे कि मैं सेल्फ हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो इन मन अंदर की तरफ मुड़ेगा। मन इसी बात पर बार बार विचार करके मन अंदर की तरफ मुड़ेगा, बच कि मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ तो मन सोर्स पे जाएगा कि ये विचार कहाँ से आते हैं, मन ये जानेगा। ये विचार भी कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस से आते हैं। मन जब इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि ये विचारों का जन्मदाता ही कॉन्शियसनेस है, तो मन शांत होने लगता है और
अपने सोर्स पर पहुंचने लगता है, शांत होकर अपने सोर्स से मिलने लगता है, मर्ज होने लगता है कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस, तुम प्योर कॉन्शियसनेस ही हो, शरीर मन बुद्धि नहीं हो। मन वापस बार बार सेल्फ में जाने लगता है। यही प्रक्रिया है सेल्फ इंक्वायरी की या आत्मज्ञान की, स्वयं को जानना। आत्म विचार जो संसार में हो रहा है, दिख रहा है, वो मैं नहीं हूं, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं। बहुत सारे आइडिया हैं, विचार होते हैं संसार के बारे में, भगवान के बारे में, आत्म विचार के बारे में। मैं का विचार जब मैं को खोजने जाता है, तब तुम सोर्स पर वापस जाने लगते हो। यही प्योर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का कोई कॉन्शियसनेस को कोई आई थॉट नहीं होता। यही अद्वैत है, यही इंड्युअलिटी है। इसका स्वभाव ही सच्चित आनंद है। सत्य कॉन्शियसनेस, सत्य ट्रुथ, चित कॉन्शियसनेस और आनंद ब्लिस मैं ही हूँ। यही मेरा असली स्वभाव है। और यही मन बार बार जब इस बात को विचार करने लगता है, इंक्वायरी करने लगता है, तो बार बार विचार उस सेल्फ में पहुंच जाने लगता है। सेल्फ अबंडेंस के कारण तुम दूसरे को नकारने लगते हो कि दूसरा कोई है ही नहीं है, द्वैत है ही नहीं। इस तरह मन जो बाहर संसार का था, आई थॉट उस पे मैं पे रुकने लगता है। आई थॉट कुछ नहीं, साक्षी है। साक्षी और साक्ष्य, साक्ष्य रह जाता, साक्षी और साक्षी वापस, साक्षी सेल्फ है, साक्षी कुछ नहीं, विचार है, संसार का विचार। पुनः साक्षी को जब अलग होगे तो देखोगे तुम खुद ही, तुम्हारा असली स्वभाव ही सेल्फ है, प्योर कॉन्शियसनेस है। तुम्हें अपने वास्तविक स्वभाव को ही जानना है। तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो, नेचर है, तुम नेचर हो, तुम ब्रह्मन हो, तुम सेल्फ हो, सुप्रीम रियलिटी हो। स्मरण रखो, हमेशा अपने असली स्वभाव को याद रखो और अपने इस स्वभाव में ही स्थिर हो जाओ कि तुम्हारा स्वभाव ही सच्चित आनंद है, ट्रू कॉन्शियसनेस है, ब्लिस है, अनंत है, निर्विकार है, अचल है, निर्विकल्प है, नो थॉट, पूरा शांत है। तुम अपने वास्तविक स्वभाव को स्मरण करो और उसमें बने रहो। पर इसे कैसे बार बार कैसे याद रखोगे, कैसे जानोगे? इसके लिए डीप स्लीप का विचार करो। डीप स्लीप में कोई दूसरा नहीं है। डीप स्लीप में तुम सच्चित आनंद हो, यही तुम्हारा असली स्वभाव है। बारंबार इस अवस्था को स्मरण रखो, याद रखो, वही बनो, मुक्त हो संसार में तुम शरीर और मन बुद्धि, संसार हो तुम, इस मुक्त से तुम शरीर से मुक्त हो, तुम मन से मुक्त हो। यही सेल्फ अबंडेंस है, यही प्रक्रिया है सेल्फ इंक्वायरी की।